नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला समय आपका सुख समृद्धि ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। जहां पर भी आप निवेश करें उसकी अफलातून वृद्धि हो। तो पिछला वीडियो जो हमने देखा था वो वॉल्यूम के बेसिस पर वार गम में हमने एक डेटा एनालिसिस किया था। जब पर वॉल्यूम स्पर्ट अगर आता है तो उसमें 15 से 20% की तेजी आती है। आज हम कुछ दूसरा डेटा एनालिसिस लेकर आए हैं जहां हमने गोल्ड और सेंसेक्स का एक चार्ट बनाया है जिसमें रेशो के आधार पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा समय अनुकूल है जहां आप गोल्ड में निवेश करें, कौन सा समय अनुकूल है जहां पर आप इक्विटी में निवेश करें। मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा और इस चार्ट को थोड़ा सा आप गौर से देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करें तो शायद आने वाले समय में ये आपको भरपूर लाभ दे सकता है। चार्ट को अगर आप गौर से देखते हो तो ये पूरा चार्ट फ्लक्चुएट होता है, नीचे में 7.5% के आसपास में और ऊपर में 19 से 20% के आसपास में। 2009 से 2026 का ये डेटा है जहां पर ये चार्ट मात्र फ्लक्चुएट करता है ये 10 से 12 पॉइंट के रेंज में, नीचे में 7.5, ऊपर में 20%। और कौन सा समय है जहां पर आप गोल्ड खरीद कर सकते हो? तो सबसे बेहतरीन समय होता है ये जब भी रेशो 8%, 9% या 7%, इन तीन रेंज के आसपास जब आता है तो सबसे बेहतरीन समय होता है जहां पर आप अपना निवेश गोल्ड में बढ़ा सकते हो। और उसके विपरीत अगर आप देखते हो तो जब भी ये रेशो 19% 20% के आसपास आ जाता है तो उस समय आपके अपनी गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करना चाहिए और इक्विटी या शेयर बाजार में ड्रास्टिकली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये साल था जहां पर गोल्ड एकदम बॉटम आउट था। ये साल था 2018, उसके बाद साल 2021, उसके बाद साल 2024। इन समय में गोल्ड में बॉटम बने थे और उसके बाद एक बड़ी तेजी का रूप हमें देखने मिला था। इक्वली अगर अपोजिट हम देखते हैं तो मैं 1993 का भी डेटा देखा हूं जहां पर ये रेशो 19 के आसपास था। उसके बाद 2002 2003 के आसपास ये रेशो दोबारा 19 के आसपास था। फिर 2012 में भी अगर मैं देखूं तो ये रेशो 19 के आसपास था। आप जैसे यहां देख रहे हो 2002 2003 2012। अब 2012 के बाद 2026 में ये रेशो दोबारा 19 के आसपास नजर आ रहा है। मतलब ये साफ साफ दर्शाता है कि यहां आपका गोल्ड का एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए और इक्विटी में एक्सपोजर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। चार्ट में मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यहां से गोल्ड ड्रास्टिकली गिर सकता है, लेकिन हाँ चार्ट में मैं निश्चित तौर से यह कह रहा हूं कि यहां से इक्विटी मार्केट में गेन जो है ये बेहतरीन हो सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो चार्ट अभी 19 या 20% रेशो के आसपास दिखाई दे रहा है ये आपको तुरंत 14% और वहां से 12% आता हुआ नजर आएगा। मतलब करीबन करीबन यहां से 20 से 35% का इजाफा इक्विटी मार्केट में जो निवेश करेगा ये बहुत ही क्विक टाइम में आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। हम आपके समक्ष यूट्यूब के माध्यम से निरंतर कोई न कोई नया डेटा एनालिसिस करके आते हैं और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके फीडबैक, आपके सुझाव, आपकी क्यूरीज आप हमें यूट्यूब के माध्यम से रेज करें। हम उसके क्यूरीज का निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपके सहयोग, धन्यवाद और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।